सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग का तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा। तो एसएससी सीजीएल का टारगेट सीरीज स्टार्ट किया 2024 के लिए 31 डेज का। तो हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और हम लोग को यही है बेस्ट जो कि हम लोग का दौरान करना चाहिए, जो कि अभी साल भर के जो भी पढ़े हैं 31 डेज अंदर में रिविजन, इसमें प्रैक्टिस बहुत शाम करना पड़ता है, तब रिजल्ट बन पॉसिबिलिटी बन। तो सबसे और आठ कर भाई अपना एक शॉर्ट नोट भी बनाइएगा, टारगेट का पतला कॉपी रखिएगा, मिनट और दिन भर कम से कम 10-12 घंटा करने लायक टारगेट बनाइएगा से, या नहीं बना रहे उस पे काम करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। मैथ में मैं सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, कैलकुलेशन पे काम करते हैं सबसे पहले। तो कैलकुलेशन में क्या करें, तो स्क्वायर कम से कम 50 तक याद करना है, क्यूब 50 तक याद कर, मल्टीप्लीकेशन है, ये सब कैलकुलेशन डेली 30 मिनट 20 मिनट करना ही है, जो कि हम बूस्ट करेगा नॉलेज को कैलकुलेशन पे। फिर उतना करने के बाद और उसी में ऐड करते चलना है भाई, जैसे कि सपोजेड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI जो भी चैप्टर हो एडवांस का हो, मान लीजिए अलजेब्रा, तो उसका नोट्स कॉपी बनाए होंगे। एक फार्मूला का नहीं बनाए होंगे तो आपके पास कोई भी TCS बुक होगा फार्मूला बुक का, उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको मान लीजिए सपोजेड आपको मैथ में आपको क्वेश्चन बनाने आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फार्मूला नहीं है, तो आप कहाँ से उसको फॉलो कर पाएंगे, लगा पाएंगे। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले काम करेंगे अपना ये याद करने पे। तो याद फार्मूला करना है 30 मिनट तक, वो काम कर लेंगे हम लोग। तो फिर चलेंगे हम लोग सेकेंड नंबर पे सिंपल इंटरेस्ट। कल हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आदित्य रंजन सर यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं। 51 डेज का मैराथन पढ़ा रहे हैं। अभी फिलहाल में हो गया, अभी सिलेक्शन फेज 12 का एग्जाम हुआ, CHSL हो गया 2024 में। तो सो अपडेटेड क्वेश्चन अभी 51 डेज का मैराथन सीरीज चला रही है यूट्यूब पे। तो सिंपल इंटरेस्ट कल स्टार्ट हो रहा है, अपकमिंग है। तो कल हम लोग करेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट कहाँ से, तो यूट्यूब से गो थ्रू पहले कर लेना है कंप्लीट। 1 घंटा का वीडियो देते हैं, मान लीजिए अभी 51 डेज में 1 घंटा आपको वीडियो से गो थ्रू कर, आपका कॉन्सेप्ट सारा रियलाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो वहां से करने के बाद यूट्यूब से फिर देन तुरंत जस्ट नाउ उस नोट्स को भी अपना बनाए होंगे सिंपल इंटरेस्ट का, तो वहां से करना है। वहां से कर लेने के बाद PYQ लगाएंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन लगाते चलिए। कॉन्सेप्ट जो मान लीजिए स्टार्ट करके रखे होंगे आप, हमको क्वेश्चन नहीं रहा है तो एक होंगे तो वो क्वेश्चन करना है। थर्ड नंबर पे 2 सेक्शनल मॉक डेली लगाना है हम लोग को, डेली एकदम मान लीजिए करना है, लगाना है 50 क्वेश्चन तो लगाना है। और गुड एनालिसिस मतलब अच्छे से उसको एनालिसिस करना है। कम से कम मान लीजिए आपको 5 मिनट क्वेश्चन पे लग रहा है, लेकिन वो आप जो क्वेश्चन पे फंसे नहीं बना, उसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैथ में इतना करने के बाद चलते हैं अब लोग इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में सबसे पहले करेंगे ग्रामर, जो कि वर्ब चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैम गोल्डन रूल पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से सारा बेसिक रूल पढ़ा मतलब पढ़ा रखे हैं मैम ने। तो वहाँ से पहले आप वर्ब का प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर वहीं से बुक होगा नीतू मैम का, वो कर लेंगे। नहीं तो अपना नोट्स कॉपी बनाए होंगे, सारे रूल को फ्रॉम बुक या नोट्स कॉपी से अपना रिवीजन करना है। फिर उसके बाद PYQ लगाना है उसी चैप्टर का। उतना करने के बाद फिर सेकेंड नंबर पे चलते हैं। तो वोकेबलरी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वोकेबलरी में करना है 5 ईयर का PYQ लगाना है, पहले अपना याद करना है। 5 साल का अपना जो भी TCS पूछा है उसको पहले याद करेंगे, कहीं पे नोट्स कॉपी होगा, कोई बुक होगा, उसको करेंगे। और फिर न्यू वोकैब करना है, मतलब न्यू वोकैब मतलब नया नया वर्ड 50, मान लीजिए 50 वर्ड पर डे करते चलना है, जो कि हम लोग को बूस्ट कर सके इंग्लिश में, वोकैब में दिक्कत ना आए। फिर थर्ड नंबर पे 2 सेक्शनल मॉक डेली, हम लोग को डेली सेक्शनल मॉक लगाते चलने हैं। तो लगाते चलना है। और गुड एनालिसिस एंड जो भी वर्ड आपको सपोर्टेड एंटोनिम सिनोनिम्स न्यू लगा कि हमको ये याद करना चाहिए, तो उसका एक कॉपी बनाएंगे हम लोग, उसका एक कॉपी बनाएंगे। और फिर एक कॉन्सेप्ट है जो कि ग्रामर 60 रूल है, वो रिवीजन करना है। रान पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, नहीं तो फिर अभी एक 2.0 ये स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पे, उसको करना है। उतना करने के बाद फिर चलते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में भी 2 सेक्शनल मॉक डेली लगाना है, 2 सेक्शनल मॉक डेली लगाना है। और गुड एनालिसिस, अच्छे से एनालिसिस करना है। सपोज डेट आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं समझ आया, नहीं बना क्वेश्चन, तो उसको आप नोट्स डाउन कर लेंगे कि ये क्वेश्चन का हमको प्रैक्टिस करना है नोट्स बुक से, वो कर लेंगे, ठीक है।
और फिर और जो नहीं बन रहा उसको रिवीजन तक करना ही करना है, और कम से कम रीजनिंग में 40+ अभी लाने का प्रयास करना है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको नोट से रिवीजन कीजिए डेली अपना। फिर जीके जीएस में क्या करें, जीके जीएस में पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में अपना नोट्स को भी रिवीजन करेंगे। और जियोग्राफी में हम लोग कल करेंगे सेंसस, इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करेंगे और नेशनल इनकम करेंगे। स्टैटिक में क्लासिकल डांस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे, क्लासिकल डांस और इंस्ट्रूमेंट करेंगे। और हम लोग को सबसे बात ध्यान में रखना है भाई कि हम लोग को कितना भी पढ़ ले, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, रिवीजन कितना भी कर ले, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, जब तक नंबर नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप ये दिमाग में रखिए कि हमको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट ऐसे दो दो देना ही है हर सब्जेक्ट का, बट एक फुल मॉक टेस्ट डेली, जो कि डेली कौन टाइम दे, तो अपना एक फिक्स टाइम सेट कर लीजिए गोल कि हमको 11 बजे अच्छा लगता है, उस टाइम पे हम डेली एक फुल मॉक टेस्ट देंगे और गुड एनालिसिस, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि नोट्स कॉपी में नहीं है, ये फार्मूला नहीं है, ये नहीं है, तो उसको एक नोट्स सा बनाएंगे उसको, जो कि हम लोग को रिव्यू करेगा। चलिए पहले